Hello everyone, this is Rajwant. Welcome to my YouTube channel. Let's dive in. So today we will start with a new topic, that is mass and weight, or what is the difference between mass and weight. First is mass is actually the quantity of matter contained in a body. It is measured in kilogram and similar smaller unit is grams. देखिए यहाँ पे मास क्या है. मास यहाँ पे एक क्वांटिटी है, मैटर की क्वांटिटी की. एक बॉडी है, उसमें मैटर की कितनी क्वांटिटी कंटेन्ड है, मतलब कि उसके उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना जो मैटर है वो भरा हुआ है. एंड इट इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम. ये हमें पता है कि ये किलोग्राम में हमेशा मेज़र की जाती है और इसकी जो छोटी यूनिट है वो ग्राम है. इट कैन नेवर बी ज़ीरो एज एवरीथिंग हैज़ सर्टेन मास. मास कभी भी ज़ीरो नहीं होता. किसी भी छोटी से छोटी चीज़ का जो मास है वो भी उसका होता है. चाहे आप पेपर ले लीजिए, चाहे कोई पेन ले लीजिए, चाहे कोई फेदर ले लीजिए, कोई भी हल्की से हल्की चीज़ का भी मास होता है. मास कभी भी ज़ीरो नहीं होता. मोर ओवर मास रिमेन्स द सेम एट ऑल प्लेसेस. इट डजेंट चेंज विद द चेंज इन अ प्लेस और अ प्लानट. हर जगह पे आप देखोगे, हर जगह पे आप जाओगे, मास हमेशा सेम रहता है. आप चाहे किसी भी जगह पे चले जाए, किसी अनदर प्लेनेट पे चले जाए, वहाँ पे भी जाकर आपका जो मास है बॉडी का वो कभी चेंज नहीं होगा. मास का मतलब यहाँ से एक तरह से वेट ही होता है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर कितना मास जो है, कितना मैटर जो है वो कंटेन्ड है. मतलब कि आपके बॉडी है, जैसे कि उसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है, और बाकी जो आपकी स्किन का और बोन्स का, हर एक चीज़ का जो वेट मिलाकर बनता है, हर एक चीज़ जो आपकी बॉडी के अंदर कंटेन्ड है वो आपका मास है. सो नेक्स्ट इज़ वेट. वेट इज़ अ फोर्स. वेट क्या है? एक तरह से फोर्स है with which the earth attracts object itself towards itself. यहाँ पे आकर थोड़ा सा चेंज हो गया है. वेट को उन्होंने फोर्स बताया गया कि जो वेट है वो एक तरह से फोर्स है, लेकिन वो फोर्स लगाता कौन है हमारे ऊपर? वो फोर्स जो है वो अर्थ जो है वो अर्थ अट्रैक्ट करती है हमें. मतलब वो फोर्स अर्थ के द्वारा लगाया जाता है हमारे ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर. कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका खुद का अपना वेट होगा, इट मीन्स दैट कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ जो है एक फोर्स लगा रही है. सो सिमिलरली इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन्स. इसकी जो ऐसे यूनिट है वो न्यूटन है वेट की. एंड वेट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस एज इट डिपेंड अपॉन जी. जी मतलब यहाँ पे ग्रेविटी से है. जी यहाँ पे ग्रेविटी से है. जी इज़ इक्वल टू ग्रेविटी. इसका मतलब कि जितनी ग्रेविटी अर्थ की होगी वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि अर्थ की कितनी ग्रेविटी है, या फिर आप किसी और प्लैनेट के ऊपर जा रहे हो, उस प्लैनेट की ग्रेविटी कितनी है. मास की तरह ये कभी सेम नहीं रहता. इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस और प्लैनेट. अगर आप किसी और जगह पे चले जाओगे या किसी और प्लैनेट पे चले जाओगे तो वहाँ पे जाके आपका वेट जो है वो अलग हो सकता है. जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो हमारे ऊपर कितनी ग्रेविटी लगाती है. जो अर्थ की जो ग्रेविटी है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड. 9.8 मीटर पर सेकेंड ये जो है ये अर्थ की ग्रेविटी है. तो इस तरह से ही अगर हम किसी और प्लेनेट पे चले जाएं, जैसे कि मून के ऊपर चले जाएं, तो वहाँ पे जाके हमारा जो वेट है वो 1/6 रह जाएगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी बहुत ही कम है. वहाँ की ग्रेविटी कम है. किसी और प्लेनेट पे जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे और कम हो जाए, हो सकता है वहाँ पे ग्रेविटी और कम हो जाए. तो इसी तरह से जो ग्रेविटी है वो प्लेनेट टू प्लेनेट चेंज होती रहती है. और हियर इज़ अ वेट formula of weight is equal to m into g, means weight is equal to mass into gravity. यहाँ पे जो weight है that is mass into gravity.
वेट कितना, वेट अगर हमने किसी भी चीज़ का मेज़र करना है तो उसके लिए हमें उस चीज़ का मास पता होना चाहिए और उस प्लैनेट की, जिस भी प्लैनेट के ऊपर हम वेट जो है वो कर रहे हैं उसकी ग्रेविटी पता होनी चाहिए कि वो कितनी है। नेक्स्ट इज़ मास वर्सेस वेट। सो हेयर वही बात यहाँ पे आ चुकी है फिर से। पहले डेफिनेशन लिखोगे आप कि मास क्या है। मास इज़ हाउ मच मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन्ड, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है, कितना मैटर कंटेन्ड कर रखा है उस ऑब्जेक्ट ने, दैट इज़ मास। मास इज़ अ कांस्टेंट फॉर अ बॉडी एंड डजंट चेंज विद लोकेशन। वही सेम बात रिपीट हो रही है कि जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो लोकेशन के साथ कभी चेंज नहीं होगा। एंड इसका यूनिट जो है दैट इज़ इन किलोग्राम। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दो प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं, तो एक हमारा जो अर्थ है और दूसरी तरफ जो है वो हमारा मून है। अब अर्थ के ऊपर आप देख सकते हो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर अगर हम अपना वेट देखें दैट इज़ 50 kg, 50 kg है, और अगर न्यूटन में देखें तो 490 न्यूटन है। सो सिमिलरली वेट क्या होता है, वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मास बाय ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के कारण आप कितना फोर्स आपके ऊपर लग रही है, अर्थ आपके ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, दैट इज़ आवर वेट। वेट इज़ नॉट कांस्टेंट, वेट कभी कांस्टेंट नहीं होता। कांस्टेंट मीन्स सेम, वेट कभी सेम नहीं रहता। इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो जाएगा, या एक प्लैनेट से दूसरी जगह जाएंगे उस प्लैनेट में भी चेंज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज द न्यूटन इज़ अ यूनिट ऑफ वेट। सो सिमिलरली जैसे ऊपर स्लाइड में किया था, इसको हम हमेशा न्यूटन में ही मेज़र करते हैं। सो हेयर ऑल्सो वेट देखिए, आप वेट देख सकते हो कि यहाँ पे जब इसका वेट 50 किलोग्राम था तो इसका वेट जो है मास जो है अर्थ के ऊपर इसका वेट 50 किलोग्राम था, लेकिन मून के ऊपर जाके उसका वेट क्या हो गया, 8 रह गया, मीन्स उसका 16 हो गया। सो सिमिलरली यहाँ पे है कि अगर उसका वेट अर्थ के ऊपर 490 था तो मून के ऊपर जाके उसका वेट जो है वो 82 न्यूटन रह गया। सो मतलब दीज आर द डिफरेंस बिटवीन वेट ऑन अर्थ और वेट ऑन द मून। So next is the difference between mass and the weight. Here is a difference, you can take a screenshot also, and this is very important question from the point of view of एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 1 मार्क 2 मार्क और किसी भी तरह से आपको इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है। सो मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट and weight is the force with which the object with the earth attracts an object। सेम चीज़ है, मास remains everywhere same, मास हर समय हर जगह पे सेम रहता है। and weight of a body keeps on changing from place to place। and third is mass is measured in kilograms and weight is measured in Newton। So fourth is mass is a scalar quantity and weight is a vector quantity। यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी कैसे है, क्योंकि इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका कोई अपनी एक डायरेक्शन होती है। सो फिफ्थ पॉइंट इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ज़ीरो एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो हेयर यहाँ पे फिर से आपको एक डिफरेंस बताया गया है अर्थ मून और स्पेस के अंदर का, कि जो मास है वो अर्थ और मून और स्पेस के अंदर कैसे रहेगा। जैसे कि अर्थ की जो ग्रेविटी है दैट इज़ 9.8, अगर किसी भी चीज़ का मास 10 किलोग्राम है तो उसका जो वेट है वो 98 न्यूटन होगा। अगर किसी चीज़ का मास 10 किलोग्राम है तो उसका वेट मून के ऊपर 16 न्यूटन होगा। और अगर किसी भी चीज़ का मास 10 किलोग्राम है तो स्पेस के अंदर जाकर उसका जो वेट है वो ज़ीरो हो जाएगा। अभी समझने की बात ये है कि स्पेस के अंदर जाकर उसका वेट ज़ीरो क्यों हो गया, बिकॉज स्पेस हैज़ नो ग्रेविटी। स्पेस के अंदर कोई ग्रेविटी नहीं होती, क्योंकि आपने ज़्यादातर किसी वीडियो में साइंटिस्ट को उड़ते हुए देखा होगा स्पेस में, क्योंकि वो फ्रीली इधर उधर घूमते रहते हैं। क्योंकि वहाँ पे कोई भी ग्रेविटी
नहीं है, स्पेस में ग्रेविटी ज़ीरो होती है। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल एंड ईजी टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।